गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन जो है सप्लाई से रिलेटेड। अपन ने बेटा डिमांड पढ़ा था, फिर अपन ने पढ़ा कि प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू कैसे जनरेट होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी सप्लाई कि सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो सप्लाई जब पढ़ो ना तो ये ध्यान रखा करो कि सप्लाई जो होता है वो प्रोड्यूसर से को रिलेटेड होता है। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन, यानी आप ये सोचो कि आप एक सेलर हो। क्या हो आप? सेलर हो। ठीक है, आप सेल करते हो। जैसे जब आपने डिमांड पढ़ा था तो उस केस में आपने क्या करा था, तो डिमांड के केस में आपने कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था। तो वैसे ही सप्लाई के केस में आप सेलर या प्रोड्यूसर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे। ठीक है, बस ये इंटेंशन लेके चलना, चैप्टर बहुत ईजी से तरीके से समझ में आ जाए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी सप्लाई। तो सप्लाई होता क्या है? तो बिफोर स्टार्टिंग दी सप्लाई आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट इट कि जो भी कभी भी पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटी की अगर आपको प्राइस को डिटरमाइन करना है, इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, अगर आपको डिसाइड करनी है प्राइस, तो डिमांड, एक मिनट ब्लर हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस डिसाइड करनी है तो यू नीड टू थिंग्स, मीन्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी एज वेल एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। वी नो दैट डिमांड shows you the negative relation. Demand shows you the negative relation in between प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन इट्स क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। तो आपको पता है डिमांड का कर्व कैसा बनता था? ऐसा बनता था, यानी कि जैसे जैसे प्राइस जो है बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जाएगी। दैट्स इट। अब अपन बात करते हैं सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो सप्लाई क्या होता है? तो ध्यान रखिए, सप्लाई जो होता है वो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है विच शोज यू द पॉजिटिव रिलेशन। अब आप सोचो ऐसा कैसे? तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, सप्लाई के अंदर क्या होगा, हम ये सोचेंगे कि हम एक सेलर हैं। जस्ट अज्यूम कोई चीज़ जो है, कोई कमोडिटी 10 रुपीज़ में मिलती है। ठीक है, तो अपन उसके पास अपनी शॉप के अंदर 10 रुपीज़ रखते हैं और उसको 10 रुपीज़, सॉरी 10 क्वान्टिटीज़ रखते हैं। जस्ट अज्यूम 10 रुपीज़ में कोई चीज़ मिल रही है तो 10 क्वान्टिटीज़ रखते हैं अपन। ठीक है, अब मान लो प्राइजेस बढ़ गए, कितने रुपए हो गए मान लो, ये सिर्फ बुक्स में होता है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। अगर मान लो प्राइस हो गई 15 रुपीज़, तो अपन तो सोचेंगे ना कि अच्छा गुड्स महंगा हो गया, लोगों को ये चीज़ चाहिए, तो अपन एक काम कर देते, प्राइस 15 कर देते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सप्लाई, आप ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है तो सेलर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइज। सो दैट्स वाई दे आर गिविंग अ स्पेसिफिक अमाउंट या फिर इंक्रीज्ड अमाउंट टू दी टारगेटेड कंज्यूमर। एक टारगेटेड कंज्यूमर को स्पेसिफिक अमाउंट क्वांटिटी की सप्लाइड कर देते हैं। अब देखो, अगर प्राइस कम हो गई, यानी कि 10 रुपीज़ थी पहले, ठीक है, प्राइस कम होकर 8 रुपीज़ पे आ गई, तो हम क्या सोचेंगे, अरे यार प्राइस कम हो गई, 10 से कम कर दो अपना सप्लाई, अपना सप्लाई भी क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, ऐसा होता है सिर्फ बुक्स में, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अपन को एक चीज़ समझ में आ गई कि प्रोड्यूसर्स रीज़न क्या है इंक्रीज डिक्रीज का। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्राइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था प्लस अपनी वांट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने से रिलेटेड होगा। अगर प्राइस बढ़ेगी तो अपना प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होगा, अगर अपन ज़्यादा सेल करेंगे तो। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे लॉजिक लगता है अपना पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अभी मैं आपको रफली बता देती हूँ कि जैसे डिमांड का कर्व डिमांड से उल्टी होती है सप्लाई। डिमांड का कर्व ऐसा बनता है, नेगेटिव रिलेशन शो करता है, तो सप्लाई का कर्व कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्ट से, मतलब यहाँ पे डिमांड बन गई, यहाँ पे सप्लाई बन गई, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अपन क्या डिसाइड करने वाले हैं, प्राइस डिसाइड करने वाले। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपन आगे पढ़ेंगे, बट अपन बेसिक पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ये चैप्टर की बैकग्राउंड था, या चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें चलने वाली है। अब अपन पढ़ते हैं इंडिविजुअली सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, हमारी बुक में दे ही रखा है। तो सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ फर्म इज गोइंग टू ऑफर। ठीक है, ये एक तरीके की क्वांटिटी होती है विच अ फर्म इज गोइंग टू, और या फर्म इज विलिंगली एंड एबल टू ऑफर फॉर द सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे डिमांड में था कि पर्सन परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे कंपनी जो है वो क्या कर रही है, ऑफर कर रही है। तो इट वुड बी और सप्लाई, मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक प्राइस पे अगर आपकी विलिंगनेस है
बट इफ़ यू हैव अ स्टॉक ऑफ इट, अगर आपके पास स्टॉक है तो देन यू कैन ईजिली गिवन फॉर इट्स इशू, आप इसको इशू कर सकते हो। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई, जैसे डिमांड में था वैसे ही सप्लाई में भी होगा, ठीक है। तो द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सप्लाई इज द डिजायर्ड क्वांटिटी, मीन्स वॉट एवर वुड बी द क्वांटिटी, ठीक है, इट शुड बी हैव अ सम टाइप ऑफ विलिंगनेस, ठीक है, मीन्स इट मीन्स दैट हाउ मच द प्रोड्यूसर और सेलर इज विलिंग टू सेल एंड नॉट हाउ मच ही एक्चुअली सेल्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कितनी इच्छा है सेल करने की, ये नहीं कि आपने एक्चुअली कितना सेल किया, ठीक है। आपकी इच्छा कितनी सेल करने की, मैं 5 क्वांटिटी बेच सकती हूँ, मैं 20 क्वांटिटी ऑफर कर सकती हूँ, तो व्हाट इज माय विलिंगनेस, मीन्स एज अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वेरी फर्स्ट वुड बी योर willingness or your desire for that particular commodity, that how much you want to sell. Next would be your bringing into market, means the entire stock of a commodity is not called the supply, ठीक है, only the commodity that is called the supply which is bought into market for selling। मतलब क्या होता है, आप सोचिए कि कोई पर्सन मैंगो में डील करता है, ठीक है, वो मैंगो के बकेट्स लेके आता है, आपको पता है मैंगो जो होता है वो बकेट्स की फॉर्म में आता है ना, जो प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एक बकेट आया अपने पास मैंगो का, ठीक है, उसमें 100 मैंगोज है, जस्ट अज्यूम 100 मैंगोज है। अब उसने ऐसे 15 बकेट्स मंगवा रखे थे, कितने बकेट्स मंगवा रखे थे, 15। तो ज़रूरी थोड़ा है कि वो 15 के 15 सारे बकेट्स ऑफर कर देगा सेल के लिए, नहीं, उनकी इच्छा होगी तो पहले स्टार्टिंग में 5 करेंगे, फिर प्राइस बढ़ेंगे तो वो फिर 6 कर देंगे, फिर 7 कर देंगे, ऐसा। तो मीन्स सप्लाई मीन्स जो स्पेसिफिक क्वांटिटी यू आर गोइंग टू ऑफर फॉर अ टारगेट मार्केट, ठीक है, आप एक मार्केट को दे रहे हो जितना, उसको बोलते हैं अपन सप्लाई, ठीक है। जो आपने परचेज करके रही, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया ना मैंगो का, तो मैंगो में उसने 15 स्टॉक या 15 क्वांटिटीज़ या 15 बकेट्स जो अपने पास स्टोर करके रखे थे, दैट वाज दी स्टॉक, ये स्टॉक था। और स्टॉक में से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करता रहता है, डिस्पैच करता रहता है या फिर इशू करता रहता है, ओके। अब पढ़ेंगे अपन स्टॉक और सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी वैसे पढ़ चुके हैं अपन मैक्रो में। आगे आता है पर्टिकुलर प्राइस, मीन्स वॉट एवर वुड बी द प्राइस, जो भी प्राइस होगी वो डिसाइडेड होगी, मीन्स सप्लाई इज एन वेरिएबल एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू द प्राइस, ठीक है। तो इफ द प्राइजेस चेंज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में ऑल्सो भी चेंज, सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो हम सप्लाई को भी बढ़ा देंगे, ये सिंपल सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मीन सप्लाई वुड बी गिवन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई, मैंगो है तो मैंगो का सप्लाई एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही होगा, ठीक है, समर सीजन के अंदर ही होगा, यस और नो। तो वो चीज़ क्या होगी कि फॉर अ स्पेसिफिक टाइम यू आर गोइंग टू इशू योर प्रोडक्ट टू जनरल पब्लिक, ठीक है, ये होता है चीज़। अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, तो लेट्स डिस्कस दी स्टॉक एंड सप्लाई। तो सबसे पहली चीज़ स्टॉक क्या होता है, तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको सिंपल सा, देखिए स्टॉक क्या होता है। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज़ की बात करें, यानी कि आपके पास आपके घर में वाटर टैप होगा, क्या होगा, वाटर टैप, यानी कि टंकी ना पानी की जो बोलते हैं अपन, ठीक है, वाटर टैप होता है, एक होता है वाटर टैप और एक होता है हमारे पास वाटर कंटेनर। वाटर टैप मैंने जो बोला वो होता है कि ये टंकी है, यहाँ पे एक नल बना देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कैसे बनेगा, ठीक है, ये जस्ट अज्यूम नल बना दिया, ये वाटर का टैप है, टैप यानी कि नल, और ये वाटर का कंटेनर है यानी कि वाटर टैंक, ठीक है, ये हमारे पास टैंक है, यहाँ पे है हमारे पास टैप, ठीक है। तो वाटर टैप को जैसे अपन ओपन करते हैं तो एक स्पीड से पानी आता है ना, पानी का क्या होता है, मोशन, एक स्पीड के अकॉर्डिंग, एक मोशन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। फिर अपना काम हो जाता है, अपन स्विच ऑफ कर देते हैं, अपन बंद कर देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। ये चेंज हो सकता है, मीन्स कभी आप 15 मिनट के लिए भी वाटर टैप ऑन कर सकते हो, 10 मिनट्स के लिए भी कर सकते हो, कुछ भी मिनट के लिए कर सकते हो, इट मे चेंज, ठीक है। बट द वॉट एवर वुड बी द कंटेनर्स कैपेसिटी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज ना, मतलब जो भी पानी की जो टंकी है उसकी जो कैपेसिटी है वो चेंज होने वाली है क्या, नहीं, उसमें एक बार पानी अपन ने भर दिया तो उसके अंदर स्थिर रहेगा, उसके अंदर पड़ा रहेगा, उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये होता है स्टॉक का कॉन्सेप्ट। स्टॉक जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी अमाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, बट जो फ्लो होता है या जो सप्लाई होता है वो अपन को क्या बताता है कि ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में, जैसे 15 मिनट के समय में आपको पानी निकला, कितना पानी निकला, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ड्यूरिंग अ टाइम मतलब एक टाइम इंटरवल स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके एंड हुआ, उसके बीच के अंदर अपन ने कितना कितना सप्लाई किया, वो सप्लाई से रिलेटेड होता है। अपन ये बोल सकते हैं कि स्टॉक जो होता है वो कॉन्स्टेंट हो सकता है, ठीक है। बाकी फ्लो के अंदर मूवमेंट हो सकती है, मीन्स इसमें मोशन प्रेजेंट होता है, बट देर इज़ नो केस ऑफ मोशन इन स्टॉक, ठीक है। होप यू गॉट इट। इसको अपन एक बार बुक के अंदर से देख लेते हैं,
ठीक है। तो स्टॉक द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन अवेलेबल विद अ फर्म एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, जैसे आप लोगों को पता है, मैंने मैंगो का एग्जांपल दिया, 15 बकेट्स अपन ने मंगा के रखे थे। तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वॉट एवर वुड बी द क्वांटिटी विच इज अवेलेबल टू अ फर्म, ठीक है, फर्म के पास अवेलेबल है, बट ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट में इशू कर दे, तो वो क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट वुड बी और सप्लाई। तो सप्लाई क्या होगा? सप्लाई वुड बी पोर्शन ऑफ स्टॉक। ये चीज़ ध्यान रखिए, सप्लाई जो होता है ना वो स्टॉक के अंदर से आता है, अगर स्टॉक होगा तभी सप्लाई हो पाएगा, ठीक है। तो इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ स्टॉक विच यू आर गोइंग टू ऑफर फॉर अ मार्केट, ये चीज़ होनी चाहिए। तो सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक विच अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर्स वांट टू ब्रिंग टू द मार्केट फॉर सेल्स, दैट्स इट, सिंपल। आगे, स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन द सप्लाई। स्टॉक कभी भी सप्लाई से कम हो सकता है क्या? नहीं। मीन्स 5 बकेट्स पड़े होंगे अपने पास मैंगो के, तो अपन 2 बकेट्स को सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 बकेट स्टॉक में पड़े हुए और 5 बकेट को सप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, उल्टी कंडीशन नहीं होती। मीन्स स्टॉक वुड बी ऑलवेज बी मोर, या तो स्टॉक जो होता है वो हमेशा या तो ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, कम कभी भी नहीं होगा। बट सप्लाई कैन बी लेस, सप्लाई जो होता है वो लेस होता है, पर सप्लाई कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखिए। हमारे पास होगा ही नहीं तो हम दे पाएंगे क्या कंज्यूमर को? नहीं। आगे, इफ़ देर इज़ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द मार्केट इट डजेंट अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। स्टॉक की क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, सिंपल सी बात है। बट इफ़ देर इज़ अ चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ मार्केट देन सप्लाई वुड ऑटोमेटिकली बी अफेक्टेड। ये तो सिंपल सी बात है कि सप्लाई पे फर्क पड़ता है। आगे, stock is concerned with a particular point of time as I earlier told you, and supply is related to a पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम बात करते हैं, मीन्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ विंटर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ समर, ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं सप्लाई के टाइप के बारे में। तो सिंपल, बुक में भी जैसे दे रखे हैं, मैंने भी आपको बताया था, डिमांड में होते हैं वैसे ही होते हैं। देयर वुड बी इंडिविजुअल सप्लाई और देयर वुड बी मार्केट सप्लाई। देयर वुड बी 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई। अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं तो बुक में से ही कर लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग टू ऑफर फॉर अ सेल इन टू अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। मीन्स single quantity, we are going to offer a single quantity, it would be known as your individual supply, it would be known as your इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देंगे? इंडिविजुअल सप्लाई। मीन्स इट वुड बी अ सप्लाई बाय अ फर्म फॉर अ कमोडिटी। एक फर्म एक कमोडिटी को कितना दे रही है? जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंगो की एक फर्म है, यानी कि हमारी एक फर्म है, वो मैंगो का सप्लाई करती है, ठीक है, या मैंगो जूस का सप्लाई करती है, तो इट वुड बी इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है। हम ए बी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, ए बी लिमिटेड एक फर्म है और वो क्या कर रही है? सप्लाई कर रही है। अब देख लेते हैं मार्केट सप्लाई। तो व्हाट वुड बी योर मार्केट सप्लाई? तो अगर मार्केट सप्लाई की बात करते हैं तो इट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई विच ऑल दी फर्म, दिस थिंग इज टू बी कंसिडरिंग पॉइंट, है ना, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। क्या? अगर सिंगल फर्म होती है तो क्या बोलते हैं अपन? अ फर्म। और बहुत सारी फर्म मीन्स ऑल दी फर्म, वॉट एवर वुड बी द फर्म, ठीक है, कितनी भी फर्म हो, सॉरी, ठीक है, जितनी भी, हाउ मैनी फर्म, कितनी फर्म्स है, तो भैया एक फर्म हो गई, दूसरी फर्म हो गई, तीसरी फर्म हो गई, 3 फर्म है, तो तीनों फर्म ने टोटल करके कितना सप्लाई किया? तो इट वुड बी नोन एज योर मार्केट सप्लाई, ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई, एक होता है मार्केट सप्लाई। नेक्स्ट वुड बी योर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। तो लेट्स डिस्कस देम इंडिविजुअली। हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन को ऐसा बताते हैं दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मीन्स think keep there would be a positive relation between the price of a commodity. Means if the prices are rising then you are going to increase your supply, if prices are decreasing then you are going to decrease your supply, simple concept. प्राइस ऑफ कमोडिटी के अंदर कैसा रिलेशन अपन शो कर देंगे? पॉजिटिव। नेक्स्ट वुड बी द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी मीन्स if we have already discussed that the resources have alternative uses, hence the quantity supplied for a commodity also depends on the price of the other commodity, simple सी बात है। there may be complementary goods, there may be supplementary goods, ठीक है, मीन सब्सटीट्यूट गुड्स, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। So, increase in the price of other goods make the seller more profitable than the seller of a given commodity. सिंपल सी बात है, अगर आपके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, आप मैंगो में डील करते हो, बनाना की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो अगर आप फ्रूट्स में ही डील कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि बिजनेस कौन सा प्रॉफिटेबल है अभी? बनाना वाला, क्योंकि बनाना की प्राइस ज़्यादा हो रही है। सो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स मेक द सेलर मोर प्रॉफिटेबल देन द सेलर ऑफ अ गिवन कमोडिटी। दूसरे सेलर को बेनिफिट होगा। कॉन्सिक्वेंटली द फर्म शिफ्टेड टू स्केयर रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ गिवन कमोडिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। मतलब अपन दूसरे गुड्स को क्या करते जाएंगे? स्विच करते जाएंगे। होप यू गॉट इट, ठीक है। अब आगे की बात कर सकते हैं प्राइस ऑफ इनपुट। सिंपल सी बात है कि प्राइस ऑफ इनपुट्स मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इफ द प्राइजेस ऑफ इनपुट्स इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। सिंपल सी बात है, अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होंगे तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है।
इट लीड्स टू डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली अ सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, जैसे ही फर्म का प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो क्या हमको, जैसे जस्ट अज्यूम, मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको समझ में आएगा। जस्ट अज्यूम अपन बिस्किट बना रहे थे, ठीक है, अपन हमेशा बिस्किट से शुरुआत करते, बिस्किट बनाते हैं। अपन ने फ्लावर लिया, अपन ने बटर लिया, अपन ने शुगर लिया, और अपन ने कुछ वो भी ले लिया, ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए। अपना बिस्किट बहुत अच्छी कंपनी का है, ठीक है। अपन ने चारों चीज़ें ली। जस्ट अज्यूम हमारा इनपुट इंक्रीज हुआ, यानी कि अगर मान लो फ्लावर की प्राइजेस बढ़ गए, बटर की प्राइजेस बढ़ गए, तो सीधी सी बात है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। अपन को ये महंगा मिलेगा तो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। अब पहले अपन बिस्किट बना रहे थे 10 रुपये में, तो अब अपन को बना के बेचना पड़ेगा 15 रुपये में, ये सुनो। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइजेस बढ़ जाती है तो हमारे लिए क्या करना होता है, हमारा प्रॉफिट क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज। फिर अपन एकदम से तो 15 रुपीज़ नहीं कर सकते ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ी सी लॉस वाली कंडीशन। तो ये भी एक सबसे बड़ा डिटर्मिनेटिंग फैक्टर होता है डिटरमाइनिंग करने का सप्लाई का, कि अगर प्राइजेज इनपुट के बढ़ जाते हैं देन हम क्या कर देते हैं, हमारे सप्लाई को थोड़ा सा कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जस्ट बिकॉज हमको क्या करना पड़ रहा है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, तो इससे तो हमको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो जब तक रीजनेबल रेट पर नहीं आ जाता अपन उसको डिक्रीज कर सकते। नेक्स्ट वुड बी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। हमें पहले क्या टेक्निक थी, अभी क्या होती है, चेंज होती रहती है। सो टेक्नोलॉजी चेंजेस अफेक्ट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, मींस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प टू रिड्यूस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है। पहले आप सोचो कि लेबर्स के थ्रू वर्क होता था, अब मशीन के थ्रू वर्क होता है। तो फर्स्ट बेनिफिट की उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। पहले ढेर सारे लेबर्स को रखना पड़ता था, अभी एक मशीन को लगा और सारा के सारा काम हो जाएगा, कम लेबर लगाओगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इफ़ देर इज़ एन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर कभी कोई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है तो इट वुड क्रिएट बेनिफिट, वो क्या करता है, बेनिफिट क्रिएट करता है। नेक्स्ट वुड बी गवर्नमेंट पॉलिसी। तो व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, मींस अगर गवर्नमेंट ने हैवी टैक्स लगा दिए, ज़्यादा टैक्स लगा दिए, इंक्रीज कर दिया है टैक्स, तो वी आर गोइंग टू डिक्रीज आर सप्लाई। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास गवर्नमेंट ने इम्पोजिशन टैक्स का ज़्यादा कर दिया तो हम सप्लाई को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मीन्स इट शोज यू द नेगेटिव रिलेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। बट अगर आपके लिए फेवरेबल पॉलिसी है तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। द होल थिंग डिपेंड्स ऑन दी फंक्शन, ठीक है। सारी सारी चीज़ें गवर्नमेंट के फंक्शन पे या पॉलिसीज पे डिसाइडेड होती। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिवनेस ऑफ द फर्म, मींस व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ठीक है। अपन ये पूरे 9 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन सप्लाई का फंक्शन पढ़ेंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म एंड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, when the supply of a commodity is supplied at a higher profit, it fulfills the objective of the supply of the profit maximization। सिंपल सी बात है। द मेन एम ऑफ फर्म इज टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। मेन एम क्या होता है फर्म का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सो इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर प्रॉफिट देन यू नीड टू इंक्रीज योर सप्लाई। सिंपल सी बात है ना। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज दैट द सर्टेन फर्म्स विच हैव द ऑब्जेक्ट ऑफ कैप्चरिंग एक्सपेंसिव मार्केट्स to elevate their status and prestige, some firms are willing to supply more at such prices which is not maximizing their profit. Means the above determinants of the individual supply are also applicable in the market supply. In addition, the following determinants are applicable in market supply. So the thing which we have to consider is that कि if your objective is being achieved, अगर आपका objective achieved हो रहा है then you are going to increase your supply, and if your objective means the object for earning the maximum profit is not being achieved then you are going to decrease your supply. ये सारे इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स थे, बट मार्केट के भी थे। बट ये 3 एक्स्ट्रा जो हैं वो काय के अंदर होंगे, मार्केट सप्लाई के अंदर। सॉरी मैंने डिमांड बोल दिया, सप्लाई बोलना था। Above 6 were the factors determining the individual supply, but these 3 are also be considered as a market supply। ये 3 मार्केट सप्लाई में होंगे और बाकी जो थे वो मार्केट में भी चल रहे थे। तो ये 3 पॉइंट और अपन पढ़ लेते हैं। दैट नंबर ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री, सिंपल सी बात है कि कितनी फर्म है हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री क्या था पता है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फर्म। सारी फर्म्स को जोड़ दो तो इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे आप लोग को पता हो जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट मीन्स कि जो भी फर्म्स टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस कर रही है। टेलीकॉम इंडस्ट्री यानी कि जो भी टेलीकॉम से रिलेटेड है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी जितनी भी फर्म ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। तो समेशन ऑफ फर्म वुड बी नोन एज योर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है, सिमिलर टाइप की फर्म जो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करती है, फिर जो सेम टाइप का बिजनेस कंडक्ट कर रही है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू ग्रुपिंग ऑल ऑफ देम देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज योर इंडस्ट्री। सो द नंबर ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री, मतलब अगर आपकी नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। इफ नंबर ऑफ फर्म इज लेस देन सप्लाई वुड बी लेस। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन द प्राइजेज इन फ्यूचर, मीन सिंपल सी बात है, कभी फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं कम होने वाले हैं तो सप्लाई उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए वेट करेंगे कि सप्लाई को तब हम इंक्रीज करें, ठीक है।
नेक्स्ट वुड बी योर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेवलपमेंट, ठीक है। तो वी नीड सम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बेसिक फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो एडिक्वेट एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लाइक इम्प्रूवमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प टू लोकेट लॉट इन मेंटेनिंग डिजायर सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सप्लाई इजीली हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हम इजीली सप्लाई को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। दैट इज़ द थिंग। अब ये चीज़ को आप कंसिडर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सप्लाई से रिलेटेड फंक्शन पढ़ेंगे। बेटा एक बार ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो देखो ना, तो पहले से थोड़ा सा डिमांड पढ़ के रखना, ताकि आप उसको को रिलेट करते हुए सप्लाई को पढ़ लोगे। थैंक यू।